हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। मैंने आपके सामने एक्सयूवी 700 डीजल कार का बिल ओपन कर रखा है। आप देख सकते हैं जिसने ये कार खरीदी होगी उसको ये कार 21,59,000 रुपए में पड़ी। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है। आपको शायद ये नहीं पता है कि आप जो गाड़ी 21.5 लाख रुपए पे करके खरीद रहे हैं उस गाड़ी की एक्चुअल कीमत सिर्फ 14.5 लाख है। आप ये मान के चलिए आप ऑलमोस्ट उस गाड़ी पर 50% टैक्स पे कर रहे हैं। भारत में हर वो व्यक्ति जो एक्सयूवी गाड़ी खरीद रहा है वो उस कार के ऊपर 50% से ज्यादा का इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी चुका रहा है। याद रखिएगा 50% से ज्यादा का हम लोग गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। अब ये जो जीएसटी है गवर्नमेंट हमसे किस तरीके से ले रही है आप देख सकते हैं इस कार के बिल में आपने कैसे कैसे कार के ऊपर टैक्स चुकाया। देखिए आप सबको मैं बता दूं, एक्सयूवी जो गाड़ी है या कोई भी इस रेंज की गाड़ी, एसयूवी सेगमेंट में जो भी गाड़ी होती है उस पर 28% तो जीएसटी लगता है। तो आप देख सकते हैं बिल में 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी यहां पर जुड़ा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं 20% सेस लगा हुआ, कॉम्पनसेशन सेस, यानी यहां पर आपको टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है कार के ऊपर और वो 22% तक हो सकता है। यानी हम ओवरऑल 50% टैक्स पे करते हैं जब भी हम कोई एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी परचेज करते हैं। आप देख सकते हैं 14.5 लाख रुपए की गाड़ी है और 21.5 लाख रुपए में हमें पड़ी है। हमने ऑलमोस्ट यहां पर कितना टैक्स चुकाया, हमने ऑलमोस्ट यहां पर 7 लाख से ज्यादा का टैक्स चुकाया। अब आपको ये चीज जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि आप यहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, आप ये जो 22 लाख रुपए आपने या 21.5 लाख रुपए जो गाड़ी खरीदने में लगाए इस पर ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स चुकाया होगा। क्योंकि जब आपने ये पैसा कमाया होगा तो आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा और उस पर इनकम टैक्स चुकाया होगा। हो सकता है आप सैलरीड थे तो आपने अपनी सैलरी इनकम पर टैक्स दिया हो स्लैब रेट से। हो सकता है आपने बिजनेस से पैसा कमाया हो तो आपने स्लैब रेट से बिजनेस इनकम पर टैक्स दिया हो सकता है आपने कोई कैपिटल गेन किसी और चीज को बेचकर पैसा आपने अर्न किया हो और उस पर आपने कैपिटल गेन टैक्स दिया हो। तो हम लोग भारत में मोटर व्हीकल के ऊपर 28% जीएसटी चुकाते हैं, साथ में अलग अलग रेट से सेस भी पे करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 20% सेस है। अब थोड़ा सेस का भी मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं कि ये जो सेस होता है यानी एक्स्ट्रा जीएसटी के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स, वो कौन कौन सी गाड़ियों पर कितना कितना लगता है। तो कंपनसेशन सेस ऑन व्हीकल्स के ऊपर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई भी पेट्रोल सीएनजी या एलपीजी कार है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, याद रखिएगा, और जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 4 मीटर से कम हो, तो उस केस में 1% सेस लगता है ऐसी गाड़ियों पर। अगर यही गाड़ियां 4 मीटर लेंथ से ज्यादा हो तो उसके ऊपर 15% सेस लगता है। और आपके 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 22% सेस लगता है, पेट्रोल एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों पर। डीजल कारें 1500 सीसी से कम है, 4 मीटर से कम इसकी आपकी लेंथ है तो आपकी 3% सेस लगेगा। डीजल गाड़ियां 4 मीटर से ज्यादा से आपकी लेंथ वाली गाड़ियों पर 20%। डीजल गाड़ियां 1500 सीसी से ऊपर है और 4 मीटर से ज्यादा लेंथ है और ग्राउंड क्लियरेंस उसकी 170 से ज्यादा है तो 22% सेस लगेगा। हाईएस्ट रेट है सेस की, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर कोई सेस नहीं लगता। इलेक्ट्रिकल कार के ऊपर जीएसटी की रेटें भी कम है, आपको मैं बता दूं। एम्बुलेंस पर आपका नो सेस, याद रखिएगा। 3 व्हीलर मोटराइज्ड व्हीकल पर आपका कोई सेस नहीं लगता। फ्यूल सेल व्हीकल्स पर आपका कोई सेस नहीं लगता। मोटरसाइकिल और मोपेड जो 350 सीसी से कम कैपेसिटी की है उन पे कोई सेस नहीं लगता। और मोटरसाइकिल्स अगर 350 सीसी से ज्यादा है, बुलेट अगर आप ऑन करते हैं तो आपको 28% जीएसटी तो आपने खरीदते वक्त दिया ही होगा, 3% आपने सेस भी दिया होगा, यानी टोटल 31% टैक्स हम लोग यहाँ पर बुलेट जैसी मोटरसाइकिलों पर पे करते हैं। उसके अलावा वो पैसा जो हमने कमाया उस पर हमने इनकम टैक्स अलग से दिया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जीएसटी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टैक्स भी आपको पे करना होता है जिसे कहते हैं कॉम्पनसेशन सेस। थैंक यू सो मच।